हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी हट पे। तो बच्चों, मैं हूं आपका एजुकेटर राहुल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 51 को। आज की जो डेट है वो है 4 नवंबर 2020। बच्चों, हमें इसमें दंड आलेख के बारे में पढ़ना है और इसे समझना है। तो इसमें इन्होंने पहले से जो आपके पास प्री रिक्विजिट मांगी है, पूर्व ज्ञान मांगा है, वो है आंकड़ों के संग्रहण एवं प्रस्तुतिकरण की समझ। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप सारणियों से आंकड़ों के निरूपण के बारे में तो जानते ही हैं। आइए अब हम आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के बारे में सिखाते हैं। तो अलग अलग मदों की तुलनाओं को आलेखों की सहायता से बहुत अच्छी तरह से दर्शाया जा सकता है। दंड आलेख आलेखों के आलेखीय निरूपण के विभिन्न तरीकों में से एक है। तो इसको हम रिप्रेजेंटेशन, जो डेटा होता है या जो भी हमारे पास जानकारी होती है, उसको कैसे करना है दंड आलेख में, उस चीज़ को समझना है। वैसे बहुत और भी तरीके होते हैं, पाई चार्ट होते हैं और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से दंड आलेख एक तरीका है। तो ये क्या है, यह दंड आलेख आलेखों का एक चित्रीय निरूपण है। तो उसको हम नीचे जैसे हमें दिया गया है उस तरीके से, इस तरीके से उसे समझना है। ठीक है बच्चे। तो दंड आलेखों के जो ये आलेख होते हैं, इसमें चित्रीय निरूपण होता है, जिनमें प्राय एक अक्ष, मान लीजिए एक्स एक्सिस। तो इसमें दो एक्सिस होते हैं बच्चों, एक होती है आपकी एक्स एक्सिस ये वाली, और एक होती है वाई एक्सिस, इस तरीके से। ठीक है। तो इसमें एक चर को एक्स एक्सिस पे प्रकट करने के लिए समान चौड़ाई के दंड खींचे जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे दंड खींचे जाते हैं, और समान दूरी पे भी होते हैं ये दंड। ठीक है। बस इनकी जो ऊंचाई है वो वाई एक्सिस में जो जो हमारे पास दूसरा चर है उस पे उसकी मात्रा या फिर उसकी क्वांटिटी या उसकी वैल्यू के ऊपर निर्भर करती है। तो एक दंडालेख को देखकर आंकड़ों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दिए जा सकते हैं। आंकड़ों को एक दंडालेख के रूप में निरूपित करने के लिए निम्नलिखित या भिन्न चरण होते हैं। तो आइए उसमें एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। उदाहरण एक, दी गई सारणी किसी परिवार की विभिन्न मदों में होने वाले मासिक व्यय को निरूपित करती है। तो बच्चों यहाँ पे एक सारणी दी गई है, इसमें जो है इसका मंथली जो एक्सपेंसेस हैं वो दिए गए हैं। तो हमें इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित करना है। ठीक है। इन आंकड़ों को दंड आलेख के रूप में निरूपित करने के लिए निम्न चरण है। ठीक है। सबसे पहले परस्पर दो लंब रेखाएं खींचिए, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। तो बच्चों ये आपकी हो गई क्षैतिज रेखा। ठीक, ये हो गई क्षैतिज और ये हो गई ऊर्ध्वाधर। इसको इतना लिख लेते हैं, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर लिख लेते हैं, ऊ समझ जाएगा इससे आप। ऊर्ध्वाधर हो गई। तो इसमें क्षैतिज रेखा में अनुदिश मद अंकित कीजिए और ऊर्ध्वाधर रेखा में अनुदिश संगत व्यय को हमें लिखना है। तो यहाँ पे मकान का किराया लिख लेते हैं, भोजन, शिक्षा, बिजली, परिवहन और विविध लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है ना, यही सब हमें नीचे यहाँ पर एक्स एक्सिस पे लिखना है। उसके बाद व्यय में यानी खर्चा हुआ है किसमें कितना, तो यहाँ पे किराए में कितना खर्च हुआ है वो हमें दर्शाना है। तो बच्चों इसी को हमें दर्शाने को कैसे करना है वो समझते हैं। तो समान दूरी पर समान चौड़ाई के दंडालेख बनाने हैं हमें। तो ये जो दूरी है ये भी समान रहनी है, और इनकी जो मोटाई है, इनकी ये मोटाई ये भी समान रहनी है। ठीक, यानी कि ये इसके बराबर हो दूरी। ये जैसे मान लीजिए ये यहाँ से 4 यूनिट पे है, तो सारे दंडालेख एक दूसरे से 4 ही यूनिट पे होंगे। ठीक है। और इसकी अगर मोटाई 2 यूनिट है या 6 यूनिट है, कुछ भी है, तो इन सभी दंडालेखों की जो ये वाली मोटाई है ये भी उतनी ही होगी। तो ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश एक सुविधाजनक पैमाना लीजिए। मान लीजिए एक इकाई 200 मीटर है, तो एक यूनिट यहाँ पर ऐसे ये वाली यूनिट यहाँ से यहाँ से लेके 200 यूनिट है, दूसरी है 400, 600, 800, इस तरीके से होगी। तो इसके अनुसार संगत मान अंकित कीजिए। तो 2000, 200, 400, 600, 800, इस तरीके से करना है हमें। 3600 तक हमने यहाँ पे कर लिया। विभिन्न मदों के लिए दंडों की लंबाई परिकल्पित कीजिए जैसा कि नीचे दर्शाया गया। तो बच्चों मान लीजिए मकान के किराए को 200 से भाग करेंगे तो कितनी इकाई हो जाएंगी, तो 15 इकाई हो जाएगी। तो बच्चों 15 इकाई यहाँ पर काउंट कर लेंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे जो भी है 3000। ठीक। वैसे भोजन में आ जाएगा 3400 को 17 डिवाइड करेंगे 200 से 17 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार शिक्षा आ जाएगी, बिजली, परिवहन, तो सबकी यूनिट्स यहाँ पे आ जाएंगी। आप उनको यहाँ पे इनकी ऊंचाई के रूप में फिर दिखा सकते हैं कि इतनी ऊंचाई इसकी हुई, इतनी ऊंचाई इसकी, इतनी ऊंचाई सबकी। 17 इसे इसकी 17 हो गई ऊंचाई, यहाँ 15 हो गई। ठीक। तो इस तरीके से बच्चों इनकी ऊंचाइयाँ भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो इस दंडालेख को देखकर हम आसानी से बता सकते हैं कि भोजन पर सबसे अधिक और बिजली पर सबसे कम व्यय किया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, भोजन पे जो है वो सबसे अधिक व्यय हुआ है, यहाँ पे सबसे ऊपर है, या बिजली पे सबसे कम व्यय हुआ है। अब इसमें यही नहीं, बहुत सारे और सवाल भी हो सकते हैं कि सबसे अधिक दूसरे नंबर पे व्यय किसमें किया गया, तो मकान का किराया। सबसे कम दूसरे नंबर पे किसका व्यय किसमें हुआ है, तो परिवहन पे हुआ है। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल इसमें बनते हैं, उनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे
दिए गए हैं। तो राजनीतिक पार्टी यहाँ पे है और यहाँ पर जीती गई सीटें हैं। तो मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचिए और कक्षा में चर्चा कीजिए कि आप इस से आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें दिया गया है 75, 55, 37, 29, 10 और 37। तो हमें क्या करना है, दंड आलेख बनाना है। कैसा, आप इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ कीजिएगा। हमारे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, हम कोशिश करते हैं यहाँ पे बनाने से छोटा सा दंड आलेख। ठीक है बच्चों, 2 एक्सिस में हमें ड्रॉ करना है। यहाँ पे समान दूरी पे हमें बनाने हैं 2, 3, 4, 5 और 6। और यहाँ पे हमें यूनिट के हिसाब से मान लेते हैं बच्चों, 1 यूनिट पे मानते हैं हम। ठीक है, तो ऐसे ही 1 मान लेते हैं, तो 1 के हिसाब से यहाँ पे एक ऐसे ऐसे करके बनेंगे। तो एक यहाँ पे मान ले 10, यहाँ पे 10 हो गए, यहाँ पे 29 मान लेते हैं। ये एक एक करके बच्चों से पॉइंट कटे हुए हैं यहाँ पे छोटे छोटे। आपके पास वो होगा ग्राफ पेपर, उसमें होता है, छोटे छोटे होंगे। 10 पे हम जोड़ लिया, एक को एक माना है हमने यूनिट इसमें, और पूरा हम यहाँ से 79 तक गए हैं। ठीक है बच्चों, तो 79 तक हम पूरा गए हैं। तो ए जो है 79 तक जाएगा, इसका डालेंगे यहाँ इस तरीके से। ठीक, ए बी सी डी ई और एफ। तो ए का जाएगा 70, बी का जाएगा 55, तो यहाँ कहीं पे बच्चों 55 होगा। फिर उसके बाद आएगा बच्चों 37, फिर 29, उसके बाद 10। ठीक है, तो सी का कितना दिया है बच्चों, सी का है 37, तो सी का 37 हो जाएगा। बी का 55 है, तो 55 यहाँ पे आ जाएगा, दंड डालेगी इसका, है ना। उसके बाद फिर डी का दिया बच्चों 29 यहाँ कहीं पे आ जाएगा। ई का 10 दिया है, 10 का यहाँ आ जाएगा। और एफ का 37 दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, तो एफ 37 फिर से यहाँ पे आ जाएगा। तो हम ये क्या देख सकते हैं, ये दोनों बराबर हैं, यानी कि सी और जो यहाँ पे एफ है, इन दोनों को बराबर सीटें मिली हैं। सबसे कम सीट ई को मिली है, सबसे अधिक सीट ए को मिली है बच्चों। इस तरीके से हम इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे वर्ष 1998 से 2002 के बीच में एक फैक्ट्री द्वारा निम्नलिखित साइकिलों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। तो एक किस साल में कितनी साइकिलें बनी है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। इन दंडालेख को इन आंकड़ों को एक दंडालेख के द्वारा अपनी पसंद का पैमाना चुनकर प्रदर्शित कीजिए और बताइए कि किस वर्ष में अधिकतम और किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में साइकिल निर्मित करी गई है। तो बच्चों यहाँ पे कोई भी पैमाना आप चूज कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस ले ली है और ये हो गई है वो की वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हमने एक यूनिट को एक संख्या माना है साइकिल की। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इस तरीके से हम दर्शा सकते हैं। तो 1998 यहाँ पर 1998 ले लेते हैं, ये वाला 1999 ये वाला, 2000 ये, 2001 ये और 2002 यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या करा, 75 यहाँ पर सबसे अधिक है, तो 75 को यहाँ पर कहीं पर दर्शा लिया 75। ठीक, उसके बाद 55 यहाँ पे आ जाएगा। ये आपको कॉपी में अपनी जो है पेंसिल से नापना है, ग्राफ जो पेपर होता है उसमें, और उसके बाद फिर भरने हैं। यहाँ पे 75 भरने हैं आपको डॉट्स, यहाँ पे 55 भरने हैं, यहाँ पे फिर भरने हैं 37, उसके बाद फिर 29, फिर 10। ये खाने गिन गिन के आपको भरने हैं। तो सबसे पहले ये दंडालेख बन जाएगा इसका 1998 का, उसके बाद फिर 99 में 55 तक दंडालेख है, तो 55 वाला बन जाएगा। उसके बाद 37 वाला बनेगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, 37 का यहाँ पे है, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। 37 का यहाँ पे है, ये 37 का बन जाएगा। उसके बाद फिर 29 का बन जाएगा, यहाँ पे है। उसके बाद फिर 10 का बन जाएगा। तो बच्चों आपका ये दंडालेख बन गया। अब इसमें बताना है हमें सबसे अधिक किस में बनी है। तो ये सबसे ऊंचा है, तो 1998 में सबसे अधिक, और सबसे कम किस में बनी है, 2002 में। कम और अधिक। तो बच्चों आपको ये वर्कशीट इस तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।